ओ परमेष्ठी नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षा गणं वज्र पञ्जरावं स्मराम्यहम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जरावं स्मराम्यहम् पञ्जरावं स्मराम्यहम्। सूत्र है सच्चा विषानवत्तब्बं वा जो पावस्सागमो सच्चा विषानवत्तब्बा जो पावस्सागमो जो पावस्सागमो। सत्य व्रत की बड़ी महिमा गाई जाती है। सत्य अहिंसा व्रतों में सबसे पहला व्रत सत्य की आराधना, सत्य बोलना। सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य के पीछे सब कुछ कुर्बान कर दिया। सत्य की बड़ी महिमा गाई जाती है। सत्य बोलने का पचखान, प्रतिज्ञा में झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। सत्य को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन जब सत्य व्रत की बात हम करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि आगे चल कर के सत्य के लिए भी बहुत से वहाँ पर रुकावट आ जाते हैं। क्या सत्य हो सब कुछ बोलना चाहिए? क्या जो है उसको तत्काल बोलना चाहिए? सत्य है तो उसको बोलने में कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, लेकिन आगे उसके सामने शर्त लग जाते हैं। सच्चा विषा न बतब्बा आगम में ही आता है। सच्चा सत्य होने पर भी, विषा न बतब्बा माने सत्य होने पर भी उसको न बोले। जो पावस्सा आगमो, अगर वो पाप के आगमन का कारण बनता हो, अशुभ के आगमन का कारण बनता हो, अशुभ का निमित्त बनता हो, पाप का निमित्त बनता हो, तो ऐसा सत्य सत्य होने पर भी उसको प्रकट न करे। सत्य के स्वरूप को हम सिर्फ भाषा से अगर तोलें, सिर्फ सत्यव्रत को भाषा के अंतर्गत ही हम बंद करके रखें,
तब तो अनेक उसमें शर्त लगाने पड़ेंगे, अनेक व्यविधान उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वथा सत्य होने पर भी उसको बोलना पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से वो सही माना नहीं जा सकता। हाँ, एक वो सत्य है जो सच है, सत्य है, जो अनुभव से है, जो सार संक्षेप, वह सत्य अद्भुत। उसके लिए तो कहते हैं सत्यम खू भगवम, सत्य भगवान का ही एक रूप है, लेकिन वो भाषा का सत्य नहीं है, वो प्राकृतिक सत्य, वो ब्रह्मांड का सत्य, एक सच्चाई जो अपने आप में हर पदार्थ का एक सच्चा सत्य रूप जो है उसको सत्य कहा गया। तो हम सत्य को सिर्फ भाषा से तौल करके देखें, सत्य को सिर्फ भाषा से संबंधित देखें, तो वहां पर सत्य से जो मिलना चाहिए हमारे को नहीं मिल सकता। क्योंकि भाषा के लिए तो कहा है सत्य होने पर भी, बिल्कुल घटित होने पर भी, सच होने पर भी अगर वो कर्कश है तो नहीं बोल सकते। शास्त्रकार यहां पर ये शर्त लगा दे, ये विकल्प यहां पर लाते हैं कि अगर भाषा, अगर सत्य है उसको प्रकट हम करना चाहते हैं तो प्रकट नहीं कर सकते अगर वो कर्कश हो, वो सत्य कठोर हो, वह सत्य छेदकारी भेदकारी हो, आपस के अंदर विभेद पैदा करने वाला, क्लेश पैदा करने वाला, संबंधों को तोड़ने वाला, कलहकारी, तरह तरह का द्रोह, तरह तरह का कलह पैदा करने वाला, साबध्यकारी, किसी भी प्राणी के लिए, चाहे एक इंद्रिय हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, जीव जंतु वनस्पति प्रकृति, उसके लिए भी विनाश का अगर कारण बनता है तो सब साबध्यकारी है। ऐसे भाषा को भी नहीं बोल सकते। कोई पेड़ बड़ा है तो इसको काट करके बड़े बड़े इसके खंभे बनाए जा सकते हैं, खंभे बनाना चाहिए, पुल बनाना चाहिए, कोल्हू बनाना चाहिए, ऐसी भाषा, इसके लिए भी प्रतिबंध है। ये साबध्यकारी भाषा है। तो कर्कश हो, कठोर हो, छेदकारी हो, भेदकारी हो, कलहकारी हो और साबध्यकारी हो, किसी भी प्राणी के लिए दुखद हो, ऐसी भाषा, ऐसा सत्य सच होने पर भी कहना वो पाप के अंतर्गत ही आता है। तो ये सच्चम खु भगवम का जो रूप प्रभु परमात्मा ने फरमाया है उसका स्वरूप क्या है, उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं अगर उस सच्चाई को, उस सत्य स्वरूप को हमने अगर प्राप्त किया है, हम आत्मा की सच्चाई के ऊपर पहुंच गए हैं, आत्मा की गहराई तक पहुंच गए हैं, हम अपने स्वरूप की सच्चाई तक हम पहुंच गए हैं। एक आत्मा की स्वरूप के अंदर पहुंचना सारी आत्माओं के स्वरूप के अंदर पहुंचना है। एक आत्मा के स्वरूप का साक्षात करना, साक्षात परमात्मा का साक्षात करना है। तो एक स्वरूप दर्शन अगर हो जाए, हम सच्चे स्वरूप का अनुभव करें, उसके अंदर पहुंच जाएं, सत्य रूप बन जाएं हम, तो फिर वहां पर भाषा की बात नहीं रहती, वहां पर सिर्फ बोलने की बात नहीं रहती, हमारा जीवन सत्य स्वरूप हो जाता है। वो वास्तव के अंदर सत्य है। वैसे तो झूठ भाषा से ही थोड़ी बोला जा सकता है, इशारों से भी भाषा झूठ बोला जा सकता है।
इशारों से सत्य भी बोला सकता है, इशारों से भी बोला जा सकता, आंखों से भी बोला जा सकता, आकृति प्रकृति से भी बोला जा सकता, शरीर के संकुचन प्रसारण और शरीर के अनेक हरकतों से भी बोला जा सकता। इसलिए सत्य इतना ऊपर वाली चीज नहीं है, इसलिए भाषा में बंधी हुई चीज नहीं है। जिसको सत्यम कहा है, सत्य कहा है, सच कहा है, वो वास्तविक स्वरूप के अंदर पहुंचना, वास्तविक स्वरूप के अंदर जीने का अभ्यास करना, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये घटना के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आचार्य नागार्जुन जो फकीर थे, बिल्कुल एकांत साधना में रत अपने आप को उन्होंने ऐसा कर दिया था। तो ऐसे फक्कड़ फकीर जिसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं, फटे पुराने कपड़े थे, कोई मिल गया तो लिया, वरना कोई परवाह नहीं, नहीं मिले तो नंग नहीं रह गए, अगर किसी ने कुछ दे दिया हो गया, ऐसा योग बना तो ले लिया। उनको कपड़ा लेना और कपड़ा छोड़ना, इसमें कुछ भी सिद्धांत नियम वगैरह लागू नहीं होते। मिला तो पेट में कुछ डाला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसमें भी उनके कोई किसी तरह के नियम कानून कायदे कुछ नहीं थे उनमें, इन सब चीजों से अलग। उनके पास लकड़ी का एक पात्र था, कटोरा था लकड़ी का, वो कहीं से मिल गया था, चलो भाई भिक्षा लेना है और उसको ग्रहण करके पेट में डालना है, उस लकड़ी का पात्र लेकर के चल रहे थे। लेकिन उनका नाम था, उनका प्रभाव था, उनके दर्शन से, उसके आंखों से ही बरसने वाले आशीर्वाद से लोग चमत्कृत हो जाते थे। उनके दर्शन से लोगों की ऐसी भावनाएं पूरी हो जाती थी, कई बार उनको चमत्कार महसूस होता था। लेकिन ये तो किसी की कोई सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, मस्त हो कि आज यहाँ है तो कल वहाँ पर है। ऐसा फकीर जैसे वहाँ से निकल रहा था राजधानी के पास से, वहाँ की जो साम्राज्ञी थी, महारानी थी, उसने उस संत को देखा, प्रभावित तो थी उसके नाम से, उनको नमस्कार किया, आदर सत्कार किया और प्रार्थना की, भगवान आपके पास ये लकड़ी का पात्र है, अच्छा नहीं लगता, ये सोने का पात्र आप लीजिए, सोने का कटोरा लीजिए, इसमें जवाहरात जड़े हुए हैं, ये बेशकीमती है, मैं चाहती हूँ इसको आप ग्रहण करें, इसमें भोजन लें, और ये लकड़ी के पात्र की बजाय इसको आप ग्रहण करें। उन्होंने कहा कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, नहीं मेरी भावना है, मेरी हार्दिक भावना है कि आप इस सोने का जो कटोरा है, सोने का पात्र है, इसको आप लें, ये आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने लकड़ी का पात्र वहाँ छोड़ दिया और सोने का पात्र जो हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, लाखों करोड़ों रुपया का था, वो ले लिया। और साधारण व्यक्ति होता, सोचा रहे हमने परिग्रह का त्याग किया हुआ है, हमने पैसे नहीं सोने का त्याग किया हुआ, हम कैसे ले सकते हैं, कोई क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, हजार वहाँ पर प्रश्न पैदा हो जाते। लेकिन वो फक्कड़ थे, उनको कुछ किसी से लेना देना नहीं था। कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो तो अपने ही जीवन के स्वराज्य के अंदर जीने वाले थे, उनको कुछ नहीं चाहिए। जिसे कछु न चाहिए वो शान को शाह, वो तो राजाओं के राजा भी थे। उन्होंने आराम से सोने के उस पात्र को ले लिया। साम्राज्ञी ने बड़ा उनका सम्मान किया, बड़ा आदर सत्कार किया और बहुत अनुग्रह प्रकट किया, आपने बड़ी कृपा की, मेरी भावना का आपने मान किया। वो लेकर के चले, लेकिन फिर थोड़ा लौट करके आए। उन्होंने कहा वो लकड़ी का पात्र संभाल के रखना, मेरे को कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है,
क्योंकि ये जो पात्र तुमने दिया है ना, ये तो कहीं भी कभी भी चोरी हो सकता है, कोई भी उठा करके ले जा सकता है। वो लकड़ी का पात्र, वो तो कोई ले जाने वाला नहीं था, इसलिए मेरे को वही जरूरत पड़ेगी। आपने दिया तो है, लेकिन ये मेरे पास रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा कोई, उसने कुछ नहीं बोला, चले। उन्होंने कहा नहीं, ये संभला हुआ, कुछ नहीं होता आप पर। अब वो संत जिसके शरीर के ऊपर पूरे कपड़े भी नहीं है, अब वो लेकर के चल पड़े। बाकी वहां से जैसे निकल रहे थे, शहर से जैसे बाहर निकले, लोगों ने भी देखा, लेकिन एक चोर ने जिस समय देखा, अरे सोने का पात्र, रत्न जड़ित कटोरा, वो इस फकीर के पास। लेकिन बॉस को लालच तो आया, लेकिन हर कोई तो हिम्मत नहीं कर सका। उसने कहा नहीं, ये उसने पीछा करना शुरू किया। वो पीछे पीछे पीछा करता हुआ चला गया। अब जैसे उसने पीछा किया, इस संत को पता लगा कोई कोई है जो इसका पीछा कर रहा है, ये उसके दिल में बैठ गया है, उसने ले जाना है इसको। ये खंडहरों ने सोचा भाई कहाँ तक जाएगा। खंडहर में जिस समय घुस गया, उन्हें सोचा चलो यहाँ थोड़ा आराम करके चलते हैं। वहाँ पर एक गुफा सी बनी हुई थी, उसमें जिस समय गए और जो उनको भोजन मिला था वो उन्हें ग्रहण करना प्रारंभ किया। और वो चोर धीरे धीरे वो खंडहर के बाहर आकर के छुप गया। कब ये साधु सोए या कब आराम करे, कब निंद्रा में जाए, तो मैं अंदर जाऊं और अंदर जा करके इस पात्र को चुरा करके ले जाऊं। लेकिन संत अंदर बैठे, उनको पता लगा, उनको आभास हुआ वो पीछा करने वाला चोर यहाँ आया है और इसके बाहर वो बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, चोरी करने के लिए आया है। उन्होंने कहा बेचारा अंदर आएगा, डरते डरते आएगा, परेशान होकर के आएगा। उन्होंने भोजन वगैरह कर लिया और उस पात्र को, खिड़की सी थी वो था, उसमें से बाहर फेंक दिया। अब जिस समय बाहर फेंक दिया उस रत्न के कटोरे को, उस सोने का कटोरा जिसमें रत्न जड़ित थे, इतना महंगा, इतना कीमती, जिस समय बाहर उसको फेंक दिया, चोर और हैरान परेशान हो। पहले तो हैरान परेशान इसलिए था कि ये फक्कड़ महात्मा के पास ये लाखों लाखों रुपया का पात्र इसके पास कैसे, इसके पास कहां से आया, इन्होंने क्या करना है। अब उसको खा करके बाहर फेंक दिया, झूठा ही बाहर फेंक दिया। अगले को और बड़ा आश्चर्य हो, वो हैरान हुआ, हैरान परेशान हुआ। अरे ऐसा पात्र फेंक दिया बाहर, क्या इसको फेंका जा सकता है? ये फेंकने की चीज है, ये फेंकने के लिए लेकर के आया था। उसके समझ में नहीं आया, उसके पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये सोने के पात्र को उसने फेंक दिया, फेंक दिया बाहर। अब वो बेचारा बड़ा हैरान परेशान, चोर तो था, चोरी करने के लिए आया था, चोरी करने के लिए वो आयोजन कर रहा था, लेकिन पात्र बाहर फेंका। वो इतना आश्चर्यचकित हो गया, इतना हैरान हुआ वो, उसको रहा नहीं गया। उसने थोड़ा उस गुफा के दरवाजे के पास आकर के कहा, स्वामी जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जिस समय डरते डरते पूछा। अंदर के कहा, मित्र अंदर आओ, तुम अंदर आने के लिए तो इतना दूर आए थे और मैं सोचता था तुमने अंदर आना ही है, लेकिन अगर तुम अपने हिसाब से अंदर आते तो तुम्हारा मन बाहर रह जाता, सिर्फ शरीर से तुम अंदर आते, इसलिए तुम अंदर आराम से आ सको, इसलिए मैंने उस पात्र को बाहर फेंक दिया।
तुम बड़े आराम से तसल्ली से आ सको, अपने मन के साथ तुम अंदर आ सको, इसलिए मैंने उस पात्र को बाहर फेंक दिया है, इसलिए तुम बड़े आराम से अंदर आ सकते हो। मैं चोर हूं, कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, आराम से तुम अंदर आ जाओ। वो अंदर आया, अंदर आकर के नमस्कार किया। मैंने कहा स्वामी मैं चोर हूं, चोरी का धंधा करता हूं, मैं भी शांति प्राप्त करना चाहता, मैंने भी बहुत दुनिया में बहुत पाप किए, उतार चढ़ाव देखे, मैं भी कुछ शांति प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मैं कई बार बहुत से महात्माओं के डेरे में गया, बहुत से महात्माओं के पास गया। अब जिस समय अपनी बात रखी तो वो कहते बस सबसे पहले तुम चोरी का धंधा छोड़ो, चोरी छोड़ो, इस पाप को छोड़ो। अरे मैं शुरू से ये करता आ रहा, इसलिए मेरा छूटा नहीं। और वो छूटता नहीं है तो शांति भोगे, तो चोरी नहीं छोड़ोगे, शांति कहाँ से प्राप्त होगी तुम्हें? इसलिए कहीं से भी मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला। आज मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, ऐसा लगा आप कुछ हैं और आप बहुत ऊंचाई में हैं, आप बहुत गहराई में हैं। इसलिए आज मेरा मन किया आपके पास आकर के जरूर मैं पूछूं, क्या मैं भी कुछ हो सकता हूँ? क्या मैं भी वैसे शांति प्राप्त कर सकता हूँ जैसे आपने प्राप्त की है? क्या वो अवस्था, उन चीज़ों को, उस अवस्था को मैं प्राप्त कर सकता हूँ जिस अवस्था में आपने उस सोने के पात्र को मिलने पर कोई खुशी नहीं और उसको फेंकने पर कोई आपको गम नहीं हुआ? क्या वो अवस्था मेरे जीवन में घटित हो सकती? बस ये पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरा मित्र, तुम सब कुछ हो सकते हो। चोरी का धंधा छोड़ना पड़ेगा? नहीं, चोरी का धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम शुरू से कर रहे हो, करते रहो, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो चोरी का धंधा छोड़ करके तुम साधना करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम बड़े आराम से अपने जो चोरी करते हो करते रहो, लेकिन चोरी करने के लिए जाओ तो भी होश में, जागृत अवस्था में। तुम किसी ताले को तोड़ो तो भी पूरी जागृत अवस्था में। अंदर प्रवेश करो तो भी तुम जागृत अवस्था में, होश में, बेहोशी में नहीं जाना, होश पूर्वक। तुम ताला तोड़ रहे हो, तुम्हारा मन कहीं है, तुम चोरी कर रहे हो, सोच कुछ रहे हो, ऐसा नहीं। ताला तोड़ रहे हो तो ताला ही तोड़ रहे हो, चोरी करने जा रहे हो तो चोरी करने जा रहे हो, अगर किसी खजाने को लूट रहे हो तो लूट ही रहे हो। बस मन से, वचन से, काय से, जैसे शरीर से तुम वहां पर होते हो, ऐसे मन से भी वहीं पर उपस्थित रहना, सोच से भी वहीं पर उपस्थित रहना, पूरे होश में, जागृत अवस्था में चोरी करो। अगर इस चोरी को भी तुम ध्यान से करोगे, तिजोरी तोड़ते हुए तुम्हारा पूरा ध्यान वहां पर होना चाहिए, उनको ग्रहण करते हुए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, ताला तोड़ते समय तुम वहां पर उपस्थित रहोगे, तुम्हारा मन भी वहीं पर उपस्थित रहेगा, पूरे ध्यान से तुम उस काम को करोगे, उसमें कोई बात नहीं। आदमी कुछ भी बन सकता, लेकिन शर्त यही है, आज के बाद जो भी तुम करो वो पूरी तरह से ध्यान से करो, होश में करो, बेहोशी में नहीं करना, होश पूर्वक करो। उन्होंने जागृत होकर के रहने के संदेश दिया। वो वहां से चला, वो सोने का पात्र तो भूल ही गया, क्योंकि जागृत होकर के चल रहा था। वो 10 दिन के बाद लौट करके जिस समय आया, उन्होंने कहा मुनि जी, आपने जो कहा वही किया, चोरी की। अरे कई दिन तो मैं जा ही नहीं सका, जागा हुआ आदमी चोरी के लिए कैसे जा सकता है? जागा हुआ आदमी ताले कैसे तोड़ सकता है? लेकिन बहुत मजबूरी हुई
तो मैं गया और एकदम खजाने के पास भी पहुंच गया, लेकिन उसी समय फिर वही बात याद आ गई, फिर जागृत हो गया। सामने खजाना पड़ा हुआ था, सामने हीरे रत्न पड़े हुए थे, ताला मैंने तोड़ लिया था, वो सारा खजाना पड़ा हुआ था बाहर, लोग सारे सोए हुए थे, ऐसी जगह मैंने जो डांका डाला गया। लेकिन उस समय मेरे जागरण के अंदर वही बात, आपकी बात जब से आते आती मैं जागृत हो गया, जागृत में जागरण से कर रहा था। अब जब मैं जाग रहा था तो लोग, दुनिया तो सोई हुई थी, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जागा हुआ था, वजह से होश में था, जागा हुआ था, जाग करके वो करने लगा, बस बात वहां पर अटक गई। मैं होश में था, जागृत अवस्था में था, कोई लोग देख रहे थे, लोग तो सब सोए हुए थे, लोग तो सोए हुए थे, फिर तुमने क्यों नहीं उठाया? अरे मैं तो जागा हुआ था ना। जागृत अवस्था में आदमी चोरी कैसे कर सकता है, किसी चीज को उठा कैसे सकता है? मैं वही सही छोड़ करके आया, बस अब तो सब छूट गया। जागृत अवस्था में रहता हूं तो चोरी होती नहीं, जागृत अवस्था में रहता हूं, होश में रहता हूं, झूठ बोला ही नहीं जाता, जागृत में अवस्था हूं, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं आ सकती, जागृत अवस्था में रहता हूं, जागते ही जो है वो सारा का सारा विलीन हो जाता है। कुछ भी पाप हो, क्रोध आता है, लेकिन जैसे ही जागरण शुरू हो जाता है, होश आ जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है। तो जागृत अवस्था जैसे आती है, होश में जैसे मैं आता हूँ, वैसे वो चीज खत्म हो जाती है, तो सब कुछ निकल गया। क्या अशांति, परम शांति। वो चोरी न करने भी परम शांति में हूँ, क्रोध न करने में भी परम शांति में हूँ, उन पापों से पूरा उपरत हो गया हूँ, लेकिन अशांति नहीं है, परम शांति में हूँ। बस जो होना था तुम हो गए हो, जहां पहुंचना था पहुंच गए हो। अब तुम्हारे लिए कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमने जो पाना था पा लिया, तुमने जहां पहुंचना था पहुंच गए, तुमने जो जानना था जान लिया, तुमने जो देखना था देख लिया। यही अवस्था है जिसके लिए ये आत्मा अनादिकाल से तरसती है। अब जो जहां जागरण आया तो असत्य, जागरण आया, सत्य असत्य का भेद ही खत्म हो गया, पाप पुण्य का भेद ही खत्म हो गया, सब कुछ छूट जाता है वहां पर। चोरी छूट गई, झूठ छूट गया, फरेब छूट गया, डकैती छूट गई, लूटना छूट गया, सब कुछ छूट गया। जागृत होकर के आदमी कुछ नहीं कर सकता, प्रसन्न है, जागृत है, होश में है। होश में रहते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, होश में रहते हुए आदमी पाप कहाँ से कर सकता है? वो अपने आप, उसके पाप प्रवृत्तियां सब कुछ अपने आप छूट गई। तो ये ध्यान की जो गहराई है, जागरण, जो होश में रहना, जागृत होकर के रहना, यत्ना में रहना। अगर आदमी उठते बैठते खाते पीते सोते प्रभु परमात्मा कहते हैं, ये सब कृत्यों में भी अगर हमारा जागरण रहेगा, यत्ना रहेगी, होश में रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो कोई पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। लेकिन होश नहीं रहेगा तो हर जगह एक जगह बैठे हुए भी हम कर्म का बंधन करते रहेंगे। तो ये समिति है, ये जागरण है, ये आत्म जागृति है, ये होश है, ये सम्यक बोध है, जो हमारे को हर प्रकार के पाप से मुक्त कर देता है। ऐसे साधना के जड़ को पकड़ना और साधना के उस रहस्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। और सदगुरु का सानिध्य मिलते ही ये उपलब्धि हो जाती है, और ये उपलब्धि होती है तो उसको मोक्ष की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वर्ग की भी जरूरत नहीं पड़ती, मान सम्मान की जरूरत नहीं पड़ती, आदर सत्कार की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ छूट जाता है, सब छूट गया, कुछ नहीं चाहिए।
जिसे कुछ न चाहिए वो शाहन को शाह, वो तो शाहजहां का राजा और देवताओं का भी देवता और इंद्रों का भी इंद्र हो जाता है। बस यही साधना का चमत्कार है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़ी सद्भावना से बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।